नमस्कार। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा सकती। इसमें संसद की 543 सीटों बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए एक तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का एक तिहाई होता है 352। इसके तहत बिल 54 वोटों से गिर गया। 12 साल के शासन में ये पहली मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। अब महिला आरक्षण नई जनगणना नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। सरकार ने दो जो बिल थे उन पे वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026, दूसरा केंद्रीय शासित प्रदेश कानून संशोधित बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों पहले बिल से जुड़े हुए थे, इसलिए इन पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि जो संसद में 3 बिल आए थे जिनके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। एनडीए के पास 298 सांसद हैं और ये पास कराने के लिए 352 चाहिए थे। बिल पर 528 सांसदों ने वोट किया। इसका 2 तिहाई यानी 352 होता है, लेकिन बिल के समर्थन में 289 वोट ही मिले। एनडीए के पास 293 सांसद हैं। बीजेपी 5 अन्य सांसदों को कन्वर्ट कर पाई। बाकी विपक्ष विश्वास जीतने में सफल नहीं रही बीजेपी, इसलिए बिल पास नहीं हो सका। 24 साल बाद ऐसा सरकारी बिल, मतलब 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी बिल गिरा हो। 2002 में आतंकवाद निवारण बिल कोटा के बाद संसद में पराजित होने वाला पहला सरकारी विधेयक है। 1990 में संविधान 54 संशोधन बिल के बाद लोकसभा में गिरने वाला पहला संशोधित विधेयक है। महिला आरक्षण और परिसीमन का कनेक्शन। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे, जिसमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्रीय शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती। हालांकि अब 2034 तक ये लागू होगा। इसके लिए परिसीमन जरूरी है। परिसीमन का मतलब देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की जो सीमाएं हैं, या फिर ये कहे कि एक तरीके से संख्या तय करना। ये काम अब परिसीमन आयोग करता है। पहले होगा कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, किन इलाकों में सीमाएं क्या होगी, उसके बाद ही आरक्षण तय हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद का घटनाक्रम, असल और आगे की एक्शन, जो बात करें आगे क्या हुआ एक तरीके से उस पर, तो पहला है जब महिला आरक्षण एक तरीके से क्या होता है अगर हम जानने की कोशिश करें तो 2023 में बना और 15 अप्रैल 2026 को नोटिफाइड किया गया। महिला आरक्षण कानून लागू रहेगा, लेकिन महिलाओं इसका फायदा 2034 के लोकसभा चुनाव में ले पाएंगी। इसके लिए 2027 में पूरा होने वाली जनगणना के मुताबिक परिसीमन जरूरी होगा। भाजपा आगामी चुनाव में विपक्षी पार्टियों के महिला विरोधी होने का मुद्दा उठाएगी। तमिलनाडु में स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बिल के खिलाफ वोटिंग कराने के लिए घेरा जा सकता है। बता दें कि ये सारे घटनाक्रम एक तरीके से राजनीतिक हैं। बात करें दूसरे मुख्य बिंदु की, अगर बिल पास हो जाता तो क्या होता। सरकार ने कहा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ सकती थी। बड़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। जैसे यूपी में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, बिल पास होने के बाद यहाँ 120 सीटें हो जाती, जिसमें से करीब
40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती। तीसरा बिंदु जो है उस पर बात करेंगे। अब सरकार के सामने क्या विकल्प है? सरकार बिल में कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे दक्षिणी राज्यों की सीटें बढ़ाने का प्रावधान, साथ ही परिसीमन के लिए 2011 की बजाय 2027 की जो जनगणना है उसके आधार पर इसे बनाया जाए। नए सिरे से बिल पेश कर सकती है सरकार, जिस पर विपक्ष सुझाव लेकर सहमति बन जाए, ऐसा कुछ कार्य भी हो सकता है संसद के अंदर। चौथा, विपक्ष के विरोध की असली वजह क्या रही? विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधित बिल का विरोध तो किया ही, लेकिन इससे जुड़े दोनों बिलों के खिलाफ भी विपक्ष खड़ा रहा। विपक्ष ने परिसीमन बिल के विरोध में दो कारण बताए। पहला, इससे दक्षिण राज्यों की संसद में जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। दूसरा, ये ओबीसी और एसटी एसटी को तबाह करने जैसा है या फिर उनके खिलाफ है, ये भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। परिसीमन विवाद दक्षिण बनाम उत्तर का जो मुद्दा है वह बना। चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि में अंतर की वजह से दक्षिण राज्य पीछे रह जाएंगे। हालांकि अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि इस तरह का भ्रम फैलाना बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। शाह ने कहा कि दक्षिण के 5 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 298 से बढ़कर 229 से बढ़कर 295 हो जाएगी। उनका प्रतिशत 23.46 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% की वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीटें मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें जो विपक्ष है और जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, इनके बीच में किस प्रकार का सामंजस्य बैठ पाता है। क्या आने वाले समय में इस बिल के ऊपर दोनों जो पार्टियां हैं या फिर ये कहें जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी है एनडीए और इंडिया अलायंस, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो किस प्रकार बैठता है? क्या ये बिल आगे चल के पास हो पाएगा? बातें बहुत सारी हैं, जनता में लगातार आक्रोश है। विपक्ष के खिलाफ भी हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जैसा एक मूलभूत अधिकार जो महिलाओं को मिलना चाहिए देश में, उसके भी खिलाफ विपक्ष खड़ा है। तो ये सिर्फ खुद की राजनीति चमकाने जैसा है। खैर, ये तो जनता के विचार थे। आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।